एक 90 साल की बूढ़ी माँ। इनके पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। इनके 2 बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा और बहू किसी दुर्घटना से मर गए थे। इसी कारण बूढ़ी माँ ने सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया। संपत्ति लिखते समय छोटे बेटे ने वादा किया था कि मैं माँ को अच्छी तरह से देखभाल करूँगा, किंतु वो अपनी जुबान का पक्का नहीं था। इसकी पत्नी रोहिणी का व्यवहार भी बूढ़ी माँ से अच्छा नहीं था। बूढ़ी माँ को समय से ना तो खाना देती थी, ना उसे कोई चीज़ देती थी। ये सब देखकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। इस बूढ़ी माँ के छोटे बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत परेशान करते थे, लेकिन सनोज की बेटी रोशनी ही बूढ़ी माँ के लिए प्रेम रखती थी। एक बार सनोज ने रिश्तेदारों को खाने के लिए अपने घर पे बुलाया था और सब जगह मेहमान लोग विश्राम कर रहे थे। अच्छे अच्छे खाना, मिठाइयाँ और कई तरह के पकवाने बन रहा था और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी माँ ने अपने रूम से सोची निकलने के लिए बैठे बैठे बोर हो रही थी और बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने कौन से कर्म की है जो मुझे खाना भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बूढ़ी माँ को बहुत जोर से भूख लगी थी और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह जैसे तैसे चलते चलते अपने रूम से बाहर आई। रोहिणी तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने तक का भी टाइम नहीं था। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। अचानक रोहिणी ने बूढ़ी माँ को पकवानों के तरफ देख रही थी। तब भी रोहिणी देख ली और बूढ़ी माँ पे चिल्लाते हुए बोली, आपके पेट में इतनी आग लगी है, इतना भूख तो मुझे भी नहीं लगता है, तो आपको कैसे लगता है? कोठरी में क्या दम घुट रहा था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं और भगवान को भूख भी नहीं लगा, तब तक सब्र नहीं रख सकी। अगर आप खाना चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ। जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारी पूजा भगवान से पहले की जाए। ये सुनकर बूढ़ी माँ अपने रूम में रोते हुए चली गई और कहती है कि क्या ये सब भगवान देखते नहीं होंगे कि कैसे बूढ़ी माँ के साथ अत्याचार किए जा रही है। बूढ़ी माँ बुलाने की इंतजार करने लगी। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी इनको खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आया। बूढ़ी माँ को ऐसा लगा कि मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं, मुझे कोई बुलाने के लिए आएगा। बूढ़ी माँ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो बाहर पहुँची, सभी मेहमान खाना खा रहे थे। वहाँ पर उसका छोटा बेटा सनोज था। जैसे ही उसने देखा कि माँ बाहर आई हुई है, सनोज ने बूढ़ी माँ से कहा कि अभी मेहमानों ने खाया नहीं है और भगवान का भी भोग नहीं लगा है, तब तक सब्र न रख सकी। अब यह सुनकर बूढ़ी माँ फिर से रोते रोते अपने रूम में चली गई। करीबन रात 12 बज रहा था, लेकिन बूढ़ी माँ अभी भी भूखी ही थी। उसको अभी तक खाना नहीं मिला था। रोहिणी और उसकी बेटी रोशनी सो रही थी, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी दादी माँ भूखी है। इसलिए उसने अपनी खुद की रोटियां दादी माँ के लिए बचा कर रखी। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ सो रही है, तो वह अपनी रोटियां लेकर बूढ़ी माँ के रूम के तरफ गई और अंदर जाते ही रोशनी ने दादी माँ को कहा कि दादी माँ उठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। बूढ़ी माँ उठी और उसने रोशनी को प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और पूछा, क्या ये खाना तुम्हारी माँ ने दिया है? रोशनी ने कहा, नहीं, ये मेरी हिस्से की रोटियां आपके लिए लेकर आई हूँ। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझे खाना देने नहीं आई, तो तुम क्यों खाना लेकर आई हो? तब रोशनी ने कहा कि दादी माँ, बूढ़े माता पिता को खिलाना भगवान को
खिलाने के बराबर होता है। यदि मैंने आज आपको खाना खिलाया है तो मैं यही समझती हूँ कि मैंने मेरे कान्हा को खाना खिलाया है। रोशनी से ये बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, सच में बच्चे भगवान के रूप होते हैं। रोशनी अपने माता पिता का बूढ़ी माँ पर किए गए जुल्म को हर रोज देखती थी। अगली सुबह किसी कारण बूढ़ी माँ का देहांत हो गया। वह स्वर्ग सिद्धांत हो गई। समय बीतता गया। अब रोशनी 25 से 26 साल की हो चुकी थी और माता पिता रोहिणी और सनोज बूढ़े हो चुके थे। रोशनी को अभी भी अपने दादी माँ पर किए गए अत्याचार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एक दिन रोशनी ने सिर्फ अपने लिए खाना बनाई, लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए खाना नहीं बनाई। रोशनी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ उसके बूढ़े माता पिता सोच रहे थे कि आज रोशनी ने खाने के लिए हमको नहीं बुलाया, ऐसा क्यों की हमारे साथ। बूढ़ी माँ रोशनी के पास जाती है और रोशनी से कहती है कि आज तुमने अकेले खाना खा ली और तुमने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। मैंने तुमको जन्म दिया, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमने ना जाने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, लेकिन आज तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया। ये सब सुनकर रोशनी ने कहा, भले ही आपने मुझे जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, लेकिन आपने दादी के साथ जो जुल्म किया उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब आपने दादी माँ को ये कहा था कि अगर आप खाना चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारी पूजा भगवान से पहले की जाए। ये सब आपके मुंह से निकली हुई बातें अभी तक याद है मुझे। भले ही मैं उस समय छोटी थी, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा था। रोशनी के मुंह से ये बातें सुनकर बूढ़ी माता की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने अपनी माँ के साथ किए गए सारे जुल्म उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसने रोते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। जो जो जुल्म मैंने अपनी माँ के साथ की थी उसी के कर्म का फल आज मुझे मेरी बेटी बड़ी होकर दे रही है। तो दोस्तों, जो जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें।